for NIS with important question for board examination. As you have known that your board examination start from 17 July to August. So I start my NIS class for 10th class to give you some important questions. In this chapter, we start from some important formula and some important points. First, take two triangles. As you see here, यहाँ पे मैंने एक एंगल A को माना है और यहाँ पे एक एंगल C को माना है. जो A से जब एंगल मानेंगे तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब C से माना जाएगा तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. पोजीशन आप दोनों को देख रहे हैं, A की और B की. यहाँ ये बात नहीं है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे माना गया है. एक्चुअल में ये दोनों ही एंगल बराबर होते हैं. पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है वो राइट हैंड ट्रायंगल्स है. राइट हैंड ट्रायंगल्स है, 90 डिग्री पे है, एंगल भी 90 डिग्री है. यहाँ पे आपको ये देखना है कि परपेंडिकुलर और लाइन की पोजीशन क्या है. इसके लिए ही इंपॉर्टेंट होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि अगर आप ए को पॉइंट मानते हुए अगर आप किसी एंगल को, किसी पॉइंट को देख रहे हैं, जैसे ए से सी को देख रहे हैं, तो वह एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा. और एंगल के सामने वाला जो लाइन होगी वह परपेंडिकुलर या लेंथ कहलाएगी, परपेंडिकुलर और लेंथ कहलाएगी. और उस ए और बी जो है वह बेस कहलाएगी. उसी तरह अगर आप सी से ए पॉइंट को देखेंगे, उस कंडीशन में परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और सी बी बेस हो जाएगा. हाइपोटेनियस अपनी जगह बना रहेगा. 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होगी वो हाइपोटेनियस कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी. हिंदी में कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस. अब मैंने यहां पे शो कर दिया है एल मीन्स लेंथ और परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस और एच मीन्स हाइपोटेनियस. नाउ वी टेक अ फार्मूला पीवीपी अपॉन एचएचबी. अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, उन फॉर्मूलों को शॉर्ट फॉर्म में याद करना होता है. जितना शॉर्ट फॉर्म में आप याद करके रखेंगे उससे ज्यादा से ज्यादा आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रख सकते हैं. तो पहला जो है वो पीवीपी अपॉन एचएचबी का है. तो यहां आप पोजीशन देख रहे हैं कि साइन, कॉस और टेन को न्यूमरेटर में रखा गया है और कॉस, सेक और कॉट को डिनोमिनेटर में रखा गया है. पीवीपी न्यूमरेटर में आ रहा है और एचएचबी डिनोमिनेटर में आ रहा है. वैसे तो इसको फन के उसमें कहा जाए तो अलग अलग पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, ऐसा कुछ है. लेकिन अगर इसे सीरियसली अगर करा जाए तो पीवीपी न्यूमरेटर में है और एचएचबी डिनोमिनेटर में है. कई लोग इसे हिंदी उसमें लेते हैं, तो वहां पे ये फॉर्मूले का जो रूप होता वो ये है LAL लाल, KKA. This is the another form of this, another face of this formula. LAL, L means लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार. ये है जो हिंदी में कहा जाएगा. तो आज इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला वो बना हमारा साइन थीटा. ये एंगल्स के लिए है. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. कोसेक COSEC, ये ध्यान रखना है, कोसेक थीटा. साइन थीटा P अपॉन के H,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस एच मीन्स हाइट नहीं है, हाइपोटेनियस है जो आपको फिगर में दिखाया गया है, पोजीशन भी आपको दिखाई गई है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा COS कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। B मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1 अपॉन sec थीटा, SEC sec थीटा। Now third tan theta is equal to perpendicular upon base is equal to 1 upon cot theta. Next, अब हम डिनोमिनेटर की साइड में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular is equal to 1 upon sin theta. Sec theta is equal to hypotenuse upon base is equal to 1 upon cos theta. Cot theta is equal to base upon perpendicular 1 upon tan theta. ये तो इसके ओरिजिनल फॉर्म हो गए। दो फॉर्मूले आपको अलग से याद करने पड़ेंगे टेन थीटा के। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको लर्निंग के ऊपर जाना पड़ेगा, कुछ लर्निंग करके भी आपको चलना पड़ेगा। हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको याद करना होगा। इसमें से तीन फॉर्मूले निकलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जब कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर टू में आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब आप इस टेन को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ एक तीसरा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा ASTC, ये इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। अब ये फॉर्मूला यूज कहां किया जाता है और होता क्या है, ये पाई चार्ट के लिए यूज किया जाता है ASTC का फॉर्मूला। हालांकि ये फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, ये अभी इसमें दिखाया नहीं जा सकता, इसको इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं पाई चार्ट के बारे में आपसे डिस्कस कर लूं कि आप इजीली उसको कैसे लर्न करेंगे। हमारे टाइम पे क्या होता था, टीचर पीट के इनको याद कराते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी हाईफाई हो गई है, बच्चे भी दिमागदार हो गए हैं, तो वो अब लर्निंग के ऊपर नहीं जाते, इसको 2 सेकंड के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिक का याद रखते हुए आप इसको बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा होगा, तो 0 के नीचे 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 रूट 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 रूट। यहां आप देख रहे हैं 4 से 4 कैंसिल 1 आ गया, 2 से 4 कैंसिल 2 आ गया, तो क्या क्या आ गया यहां पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये आ गया 1। ये आपका पहले आपको सॉल्व करना है। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, पहले आप 0 से शुरू करेंगे, 0 यहां पे 0 ही दे, 0 1 2 3 4, फिर उधर से लाएंगे 4 4 4 4 4, फिर आप क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। आपने रूट लगा दिया जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा, फिर आप कटिंग कर लेंगे, 2 से 4 कटेगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 4 1 जा 4, तो आपका क्या क्या बचा, यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ 1/2 बच गया, यहाँ 1/√2 बच गया, √3/2 हो गया, यहाँ 1 आ गया। अब पहला स्टेप हमारा बनता है साइन थीटा, यहाँ पे है ये साइन थीटा में 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, जो आपका यहां आ रखा है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। ये हो गया आपका साइन की वैल्यू। आपको दिखाई दे रहा, बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, केवल आपको 0 पकड़ के चलना है। जैसे आप स्वेटर को एक तरफ से पकड़े और उसे उधारते चले जाए, उसी तरह से आप इसको एक तरफ से पकड़िए, 0 को पकड़िए, और आप इसको पूरी तरह से लिख देंगे। और ये एक पाई चार्ट की बात नहीं बता रहा हूं मैं, इसमें काउंटलेस पाई चार्ट आते हैं, काउंटलेस। ये 0 to 90 है,
180 भी आ जाएगा इसके अंदर, 270 आ जाएगा, प्लस में भी आ जाएगा, माइनस में भी आ जाएगा, 360 भी आ जाएगा, 360 से ऊपर भी चला जाएगा। ये काउंटलेस है, ये पाई चार्ट काउंटलेस है। ये तो सबसे नीचे वाला पाई चार्ट है। इसी को याद रखते हुए एएसटीसी का फॉर्मूला लेते हुए आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब एएसटीसी, इससे पहले मैंने आपको पीवीपी अपॉन एचएचबी में साइन का ऑपोजिट बताया था, कॉस होता है, साइन का ऑपोजिट कॉसैक होता है, लेकिन एएसटी में साइन का ऑपोजिट कॉस होगा। साइन का ऑपोजिट क्या होगा? कॉस। अब हम कॉस ऑपोजिट का मतलब क्या है, आप इसे पिन पॉइंट समझिए, 1/√2, ये वैसा का वैसा हो जाएगा। ये वाला हिस्सा आरएचएस का ये इधर आ जाएगा और एलएचएस उधर चला जाएगा। 1√3/2, 1/2 और ये हो गया आपका 0। आपको क्लियर हो गया होगा? फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको कि साइन का ऑपोजिट, आप पीवीपी अपॉन एचएचबी में चाहिए तो साइन का ऑपोजिट होता है कोसैक, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कोसैक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, 1/sin थीटा। बट इन एएसटीसी जब मैं इसे खोलूंगा तब आपको समझ में आएगा, लेकिन एएसटीसी में साइन का उल्टा कॉस होता है, जो मैंने आपको यहां बता दिया। 45 को आप पिन होल्ड मनी से मिडिल समझ लीजिए और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इजीली आप प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, टेन इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस, साइन को मैंने एस लिखा है, कॉस को मैंने सी लिखा है। इसका मतलब डिवाइड, इसको अगर डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1/√3। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, √2 से √2 कट गया तो यहां आ गया 1, इसमें 1/2 से कट गया तो यहां आ गया √3, और 0 से जब किसी को इंफिनिट आ जाएगा, 0 से किसी चीज को अगर डिवाइड करेंगे तो इंफिनिट आ जाएगा। उसके बाद आते हैं कॉट। कॉट इज इक्वल टू वही पिन पॉइंट, इसे फिर कॉट, उसमें भी उल्टा है, इसमें भी टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इंफिनिट इधर आ जाएगा। मिड पॉइंट आप 1 मान लीजिए, यहां √3 आ जाएगा, यहां 1/√3 आ जाएगा और यहां 0 आ जाएगा। नाउ ये आपका कॉट की वैल्यू आ गई। अब आएगा आपका सैक। सैक मीन्स होता है 1/cos। sec इज इक्वल टू 1/cos थीटा। cos थीटा का सी लिख दिया हमने। इसका मतलब cos जो सीधा लिखा गया है वो उल्टा हो जाए। मैं थोड़ा सा cos पूरा लिख लेता हूं क्योंकि स्कॉट भी यहां पे आ चुका है, तो यहां पे मैं यहां पे लिखता हूं sec इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो cos की वैल्यू को पलट देंगे, यहां 1 आ जाएगा, यहां 2/√3 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका √2, 1 नीचे नहीं दिखाते, यहां 2 और यहां इंफिनिट। अकॉर्डिंग टू एएसटीसी sec का उल्टा होता है कोसैक, COSEC, कोसैक। तो ये उल्टा आ जाएगा, इंफिनिट, √2 अपनी जगह, 2 और 2√3 और यहां आ गया 1। तो आपने देखा कि पाई चार्ट को बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा एएसटीसी के बारे में और इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इसको भी मैं बताऊंगा। पाई चार्ट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, बहुत आसानी से मैंने आपको करके दिखा दिया, इसमें लर्निंग का कोई नहीं है, 2 या 3 सेकंड में ये तैयार हो जाता है ट्रिक के जरिए। ट्रिक मीन्स आप 0 को मान के चलिए, 0 को खोलते जाइए और कुछ बातें दिमाग में रखते हुए इसको आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, दोबारा इसे पूछिए, मैं दोबारा इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड द पाई चार्ट। एएसटीसी फार्मूले के बारे में बात करूंगा। इस फार्मूले का अपना एक इतिहास है, मुझे नहीं पता किसको कैसे है, लेकिन मुझे मेरा जो इतिहास है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसको मेरे टीचर ने, जब मैं ट्यूशन लाइन में था तब मेरे टीचर ने मुझे कराया था। मैं ट्यूशन लाइन में आ चुका था शॉर्ट फॉर्म से बच्चों को, क्योंकि कई बार शॉर्ट फॉर्म से बच्चों को समझाना होता है। तो मेरे टीचर एक रहे हैं श्री अलीमुद्दीन जी मास्टर, मैं जो है हंस इंटर कॉलेज मुरादनगर से पढ़ा हुआ, हाई स्कूल क्लियर किया हुआ बच्चा हूँ। तो वहां पे एक टीचर थे श्री अलीमुद्दीन जी, अलीमुद्दीन पूरा नाम तो मुझे पता नहीं, श्री अलीमुद्दीन जी तक पता है, यही हम लोग यही बोलते थे उनको। तो उन्होंने ये फॉर्मूला हमें बताया था।
तो आज मैं आपके सामने ये फॉर्मूला पूरा खोल के लिखूंगा। ये फॉर्मूला जो है 48 कॉम्बिनेशन है, 48 छोटे छोटे फॉर्मूला का एक कॉम्बिनेशन है, उसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ASTC बोल के हम लोग याद रखते हैं। तो इसको देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, इजी होता है। x y y डैश, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब हम बात करेंगे ASTC। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, ASTC है कहां, कहां लिखा जाएगा ये ASTC। जैसा आप देख रहे हैं, एक एक स्टेप आप आराम से देखते रहिए। ASTC समझ में आ गया होगा आपको, इसको इस तरह से रखना है। यहां पे आप क्या आएंगे, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ये 2 डिग्री के माने 90 से छोटे और 360 से जितने भी बड़े हैं वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। इधर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। ये कुछ धीरे 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 देखेंगे आप, ये पूरा आकार लेता हुआ चला जाएगा और आपको समझ में आता चला जाएगा। फिर हम इसमें पूरा पाई चार्ट उतारेंगे। साइन कॉस टैन कॉट सैक कोसैक। इधर भी साइन कॉस टैन कॉट सैक कोसैक। जैसा हमने पाई चार्ट में उतारा था सेम टू सेम वही हमको फॉलो करना है। साइन कॉस टैन कॉट सैक कोसैक। आप ऐसा नहीं कर सकते साइन कोसैक कॉस टैन, नहीं, साइन कॉस टैन कॉट सैक कोसैक, सेम उसी तरह से। साइन कॉस टैन कॉट सैक कोसैक। साइन कॉस टैन कॉट सैक कोसैक। अब आपको इक्वल टू का निशान लगाना है। आपको बहुत अचंभा होगा कि किसी इतने बड़े फॉर्मूले को किस तरह से हम लोग ASTC का नाम देके, ओनली ASTC का नाम देके हम अपने दिमाग में उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म मीन्स क्या, ट्रिक्स। ये ट्रिक्स है जिसको आप दिमाग में रख के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को अपने दिमाग में लर्न रख सकते हैं, अगर एक बार आपको समझ में आ जाए तो। इसके बाद देखिए ए का मतलब क्या है, फुल फॉर्म ऑफ ए क्या है। ए का मतलब होता है ऑल टू ऑल प्लस। ऑल टू ऑल प्लस, जितने भी यहां हैं वो सब प्लस में आएंगे। प्लस, इनकी वैल्यू सब प्लस में आएगी। ऑल टू ऑल प्लस, यहां साइन अप्लाई करते हैं।
यहां पे एस का मतलब क्या हो गया, साइन और कोसैक प्लस, माने साइन की वैल्यू प्लस और कोसैक की वैल्यू प्लस, बाकी सब वैल्यू आपकी माइनस में आएगी। उसके बाद है टेन, टेन और कॉट प्लस, मीन्स टेन की वैल्यू प्लस में और कॉट की वैल्यू प्लस में, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो माइनस में आएगी। उसके बाद आएगा आपका कॉस और सैक प्लस, मीन्स कॉस और सैक की वैल्यू प्लस में, बाकी सब माइनस में। शायद आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इन फॉर्मूलाज को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई होगा। यहां तक आपको ये पूरा क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा। अब मैंने जो आपको बताया था कि 48 फॉर्मूलाज का कॉम्बिनेशन है, 48 फॉर्मूलाज प्लस पाई चार्ट मैं दिखा देता हूं अभी ऑन उस पर मैं दिखा देता हूं आपको पाई चार्ट। 2, 4, 6 एंड 2, 8, तो टोटल जो है 8 पाई चार्ट्स हैं इसके अंदर। लेकिन मैंने काउंटलेस कहा था, काउंटलेस माने जितने सर्कल इसमें बढ़ते जाएंगे उतने ही पाई चार्ट इसमें एंटर होते जाएंगे। मींस फिलहाल आपको 8 पाई चार्ट इसमें दिखाई देंगे। कैसे, मैंने 90 माइनस थीटा का पाई चार्ट वहां बनाया था, जहां मैंने 0 से लेकर 90 का बनाया था पाई चार्ट, 0 to 90। मैं यहां बता दे रहा हूं आपको, 0 to 90 पाई चार्ट। जैसे मैंने यहां 0 to 90 पाई चार्ट के बारे में बताया, उसी तरह आप 360 प्लस थीटा ऊपर जाएंगे, 360 से ऊपर के हैं, ये 90 से ज्यादा के हैं, 180 से कम के पाई चार्ट है, 180 से ज्यादा और 270 से कम के हैं, 270 से ज्यादा 360 के से कम के पाई चार्ट आपको यहां मिल जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो आपसे डिस्कस होता जाएगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसकी बात करेंगे। इसके दो हिस्से होंगे, एक होगा आपका 90 माइनस थीटा और होगा 360 प्लस थीटा। इसको लिखने से पहले दो बातें याद रखनी है। वी change the name of 90 plus theta, 90 minus theta, 270 plus theta, 270 minus theta, according to the pie chart। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसे चालू करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू प्लस कॉस थीटा। जैसे मैंने यहां कहा था, नाम बदल देते हैं पाई चार्ट के अकॉर्डिंग टू। पाई चार्ट में साइन का उल्टा कॉस कहा गया था, एंड कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू प्लस साइन थीटा। प्लस इसलिए है कि यहां ऑल टू ऑल प्लस में रखा गया है कॉस। उसके बाद आता है आपका टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इजिकल टू, टेन 90 माइनस थीटा इजिकल टू प्लस कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इजिकल टू प्लस टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू COS कोसेक थीटा प्लस का, और COS कोसेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू प्लस सेक थीटा। उसी तरह इधर साइन 360 प्लस थीटा इजिकल टू, इसमें नाम नहीं चेंज होगा क्योंकि मैंने यहां पर 360 के बारे में कुछ नहीं लिखा, सेम टू सेम आ जाएगा। कॉस 360 प्लस थीटा
इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस tan थीटा, cot 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस cot थीटा, sec 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस sec थीटा, cosec 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये आपका पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा हो गया मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस कॉस थीटा, क्योंकि साइन प्लस का है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा। ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। उस तक चलते हैं। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, sec 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा, cosec 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस COSEC कोसेक थीटा। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो गया। क्वाड्रेंट इज 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस, आपको एक नजर यहां रखनी पड़ेगी, एक नजर यहां रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर 180 नहीं है तो यहां नाम चेंज नहीं होगा। कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस tan थीटा, cot 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस cot थीटा, sec 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा, cosec 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। अब हम 270 की 270 माइनस थीटा की बात करते हैं। साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू, नाम चेंज हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग टू, कॉस 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस
cot theta, cot 270 minus theta is equal to plus tan theta, sec 270 minus theta is equal to minus cosec theta, cosec 270 minus theta is equal to minus sec theta। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, जिसमें है हमारा 270 प्लस थीटा और 360। पहले 270 प्लस थीटा का लिख लेते हैं, फिर 360 का लिखते हैं। 270 में क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे 270 प्लस थीटा भी लिखा गया है तो माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, cot 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, sec 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोसेक थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा सेक थीटा। अब हम बात करेंगे 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा की बात करेंगे, 360 माइनस थीटा की बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन 360 माइनस थीटा नाम चेंज नहीं होगा तो यहां आएगा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, tan 360 माइनस थीटा tan थीटा, cot 360 माइनस थीटा cot थीटा, tan sec 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस sec थीटा, cosec 360 माइनस थीटा। तो आपने देखा कि अगर हम ट्रिक्स को जानते हो तो बड़े से बड़े फॉर्मूले को हम आसानी से याद रख सकते हैं। और बड़े से बड़े, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है एसटीसी। इसमें एक पाई चार्ट मैंने 90 माइनस थीटा पहले दिखा दिया है। इसमें जब मैंने ये लिख दिया है तो आप समझिए कि 360 प्लस थीटा वाला पाई चार्ट, 90 प्लस थीटा, 90 से बड़े वाले पाई चार्ट, 180 से छोटे वाले पाई चार्ट, 180 से बड़े वाले पाई चार्ट, 270 से छोटे वाले पाई चार्ट, 270 से बड़े वाले और 360 से छोटे वाले, सारे पाई चार्ट इसके अंदर आ जाते हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको याद करके आप ट्रिग्नोमेट्री को शुरू कर सकते हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, हम आपको कराएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। हम लोग समझेंगे, समझाने की क्या कोशिश करेंगे, हम लोग आपस में बैठकर समझेंगे क्या बोलने की कोशिश की है, क्या समझने की कोशिश की गई है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मानस ऑनलाइन ट्यूशन एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज माय फर्स्ट चैप्टर टू एन IAS स्टूडेंट। क्योंकि आज जो मैंने न्यूज सुनी उसमें
जुलाई 17 से आपके पेपर घोषित कर दिए गए हैं, तो क्यों ना हम लोग बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करें और अच्छे से अच्छे नंबर सब मिलजुल के, आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयास करें, जिससे कि मिलजुल के आपके रिजल्ट को बहुत अच्छा बनाया जा सके और आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। थैंक यू।